हाय फ्रेंड्स। तो ये माय यूथ एकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोग को जो प्रतिदिन अभी जो दिया जा रहा है वो 10वीं वर्ग में जो एग्ज़ाम हो रही है उसका आंसर की है ना। जैसे कि पिछले दिन हम साइंस का आंसर की आपको दिए थे, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन था और 80 क्वेश्चन को हमने डील किया था। तो आज आपका एसएसटी का पेपर था। आज 16 फरवरी का दिन है और आज जो है सो एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसी एग्ज़ाम ऑफ व्यू से आपका जो है सो आंसर की हम लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सही आंसर नहीं मिलने की वजह से वो गलत मार्किंग कर लेते हैं। तो आप अपना खुद से यहाँ पर से आंसर की ले करके और देख करके और उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बने रहिए इस माय यूथ एकेडमी चैनल के साथ। और इस चैनल पर आज विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो देखिए ये सेट है आपका जी नंबर। ये सेट जो है ये कौन सा है? जी है। सबके कॉपी सबका जो है सो 10 सेट में क्वेश्चन रहा होगा, तो 10 सेट में आपका कौन सा सेट है वो देख लीजिए। ठीक है ना, ये जी नंबर सेट है। तो जी नंबर सेट का वैसे सब सेट में जो है सो क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे रहता है। आपका एक नंबर वाला ए नंबर सेट में अगर एक नंबर में क्वेश्चन है तो हो सकता है कि वो बी नंबर में 10 नंबर में हो। ठीक है ना, तो इस तरह रहता है। बाद बाकी सब क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1919 ईस्वी में जो है सो इसको बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी मैग्नीज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है सबसे आगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क मतलब लोहे का। तो लोहे का जो एक प्रकार है वो है आपका हेमाटाइट, क्योंकि लिग्नाइट और बिटुमिनस जो होता है वो कोयला का प्रकार होता है, तो वो उसका आंसर नहीं होगा। चौथा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो वो जो है आंसर आपका हो जाएगा सतलज नदी पर, यानी आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? यानी निम्न में से पहला जो है वो विद्युत संयंत्र केंद्र कौन बनाया गया? तो पहला इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर मतलब कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो यहाँ जो बनाया गया है वो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, यानी 6 का हो जाएगा बी। 6 का हो जाएगा बी। 7 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है सो आपका किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 7 का भी क्या होगा? बी। 8, निम्न ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? मतलब ब्रिटेन देश जो है उसके सहयोग लेकर के कहाँ पर जो है सो लौह इस्पात संयंत्र बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। बोकारो में जो है सो लौह इस्पात संयंत्र बनाया गया। 9 नंबर है, आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो आंग सान सू किस देश से संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, है ना, यानी म्यांमार देश से। 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये तो पता ही होगा, 8 क्लास में ही पढ़े होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है ना, 1885। उसके बाद 10 के बाद आते हैं 11 नंबर पर, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। तो 11 का हो जाएगा ए। 12 है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो किस प्रेस ने किया था? अमृत बाजार पत्रिका, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमृत बाजार पत्रिका। 12 का। 13,
विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन में सबसे पहली बार हुआ था। 13 का ए। 14, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योटो सम्मेलन में। क्योटो सम्मेलन में, यानी 14 का ए नंबर। उसके बाद 15 नंबर है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील किसने लागू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने, यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 16, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो जॉन के किस मशीन का आविष्कार किए? फ्लाइंग शटल का। फ्लाइंग शटल, तो 16 का हो जाएगा सी नंबर। 17, भारतीय वन्य बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका हो गया था 1948 में। भारतीय वन्य बोर्ड का गठन हो गया था 1948 में। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक को कहा जाता है धन्वंतरी। जो जनक है आयुर्वेद के, उनका नाम क्या है? धन्वंतरी। धन्वंतरी को। 19 है, टैक्सोल का उपयोग होता है, यानी किसके लिए? टैक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी। 20 नंबर है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय मतलब जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है सो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। अब है 21 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। ये भी हीराकुंड बांध है, ए नंबर हो जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। 23 है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो किस तरंग? तो इसका होता है एल तरंग। एल तरंग जो होता है वो भूकंप के लिए सर्वाधिक भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होता है। 23 का हो जाएगा सी। 24, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो जानते ही हैं, शोक कौन सा होगा? कोसी नदी हो जाएगा। बिहार का शोक जो है सो कोसी नदी को कहा जाता है। 24 के बाद है 25 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो ये हुआ था बारदोली किसान आंदोलन में। 25 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा क्या चीज? ए। 26 है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसको सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। 27 का है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? तो इसका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, यानी ए। 27 का ए हो जाएगा। 28 है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर है सूर्यवर्मा द्वितीय, यानी बी। 28 का बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इसका आंसर है लेनिन। लेनिन के नामक के द्वारा जो है सो इसको लिखा गया था। 30 का है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 31 है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को। 31 का हो जाएगा सी नंबर। 32, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, यानी 32 का भी हो जाएगा सी। 33, टका किस देश की मुद्रा है? टका जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह टका जो है, टका किस देश में बोला जाता है मुद्रा को? तो बांग्लादेश में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 33 का।
34 है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो बिहार में स्थापित हुआ वो हुआ था 1975 में। 1975, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 35, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर काम करता है, यानी आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? बी। 35 का हो गया। 36 है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ऋण मतलब होता है कर्ज। कर्ज जो देती है तो वो अल्पकालीन होता है, मतलब बहुत कम दिनों के लिए, 1-2 साल के लिए देती है ना, बहुत कम दिनों के लिए। 37 नंबर है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है सेवा। तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सेवा। 37 के बाद 38 है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण कहते हैं। अनावश्यक मतलब होता है कि जिसका उपयोग न हो, या फिर 38 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। 39 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार मतलब भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ये सभी देश जो व्यापार करते हैं, और भी देश हैं ये सब व्यापार करते हैं, तो उसका मुख्यालय एक बनाया गया है जो जनेवा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 39 का। 40 है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? 34, यानी ए। 41 का, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने जो है सो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किए थे। 42 है, रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? तो रूस में जो है सो अल्पतम मतलब कम, जिसमें जनसंख्या रहती है, संख्या रहती है, उसको क्या कहते हैं? तो मेन शेविक कहते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 43, बोआदाई की सरकार कहाँ थी? तो बोआदाई की सरकार जो थी वो आपको दक्षिणी वियतनाम में थी, यानी 43 का हो जाएगा बी। 44 नंबर, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 45 है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो कौन कौन थे इटली के एकीकरण में? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मेजनी है, काउंट काबूर है, विक्टर इमैनुअल है, और इनमें से सभी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि इटली के एकीकरण में सभी लोग योगदान दिए थे। 46, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो था वो जर्मनी का दार्शनिक था। इसका आंसर हो जाएगा सी 46 का। 47 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट, यानी आंसर हो जाएगा बी। 47 के बाद आते हैं 48 पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी 48 का। 49, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा मतलब कि प्राकृतिक रूप से हो, तो देखिए यहाँ पर नहीं है प्राकृतिक आपदा। तो सुनामी प्राकृतिक रूप से आता है, भूकंप भी प्राकृतिक रूप से आता है, बाढ़ भी प्राकृतिक रूप से आता है, महामारी है तो महामारी जो है सो वो प्राकृतिक रूप से नहीं आता, तो इसलिए प्राकृतिक आपदा ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 50 नंबर है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? बाढ़ का। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का डी, सॉरी 50 का बी। 51 है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो कच्छ प्रदेश जो है सो आपको जोन 5 से रिलेटेड है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 52 है, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर तल में जो कंपन होता है उसको सुनामी कहते हैं, यानी 52 का आंसर हो जाएगा सी। 53 है,
मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो जो लोग किसी कारणवश मलबे के नीचे दब जाते हैं तो उसका पता लगाने के लिए यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा का यूज किया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा बी 53 का बी। 54, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 54 का। 55, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो एनक्रूमा जो है सो कहाँ के हैं, किस देश के? तो वह है घाना के, यानी 55 का सी नंबर। 56 पे आते हैं, तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी 56 का सी नंबर। 57 है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास, तो ये कहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा? बी 57 का बी। 58 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था भारत में। 59 है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना, तो इसका है पहली पंचवर्षीय योजना में ही ये कार्यक्रम चलाया गया था। 60 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वो आपको यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है 60 का। 61 है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब आंसर हो जाएगा 61 का बी। 62, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो इसका धारणा जो दिया गया था वो रैगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया था, यानी 62 का हो जाएगा डी। 63 है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आपका भारत का गोवा है, ठीक है ना, गोवा राज्य है, तो 63 का हो जाएगा बी। 64 पे आते हैं, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में जो किसी देश का अर्जित आय होता है उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। 65, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता हावड़ा, यानी 65 का हो जाएगा डी नंबर। 66 है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, यानी आंसर हो जाएगा 66 का बी। 67, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में, यानी 67 का हो जाएगा बी। 68 है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो सीमेंट संयंत्र यानी सीमेंट बनाने वाला जो उद्योग है वो कहाँ पहली बार हुआ था? तो ये हो गया था चेन्नई में, ठीक है ना, चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी। 69 है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है, यानी जमशेदपुर जो झारखंड में है ना, 69 का हो जाएगा बी। 70 है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब जो सड़े गले अवशेष के द्वारा जो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो है ईंधन का निर्माण होता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन है? तो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, और ऑप्शन में इनमें से सभी है, तो ये सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? जीवाश्म ईंधन, यानी 70 का डी नंबर। 71 है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी, यानी 71 का बी। 72 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है, यानी आंसर हो जाएगा 72 का डी। 73 है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो ए नंबर है लोक जनशक्ति पार्टी, 73 का आपका हो जाएगा ए।
74 है कि बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है? तो यहाँ पर है लोक जनशक्ति पार्टी, यानी 74 का सी हो जाएगा। 75 नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी 75 का हो जाएगा डी। 76 है निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका जो नेता थे उनका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत, यानी 76 का हो जाएगा सी। 77 है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी 77 का बी हो जाएगा। 78 है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान में हुई थी, यानी 78 का हो जाएगा बी। अब 79 नंबर, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत में वो प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं? मुखिया होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले को कौन करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी 80 का भी 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरह हमने 80 का 80 क्वेश्चन को डील किया, उसके आंसर को बतलाया, और आगे जो आपका सब्जेक्ट है कल का, यानी 17 फरवरी का, उसका भी हम जो है सो यहाँ पर आपको आंसर की लेकर के आएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और आगे जो हमारा वीडियो आपको दिया जाएगा है ना, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।